A very good afternoon, students. Next question, CBSE board. A radioactive nucleus A undergoes a series of decays according to the following equation. The mass number and atomic number of A are 180 and 72. What are these numbers for the A4? Basically हमें A से वो चीज़ A1 में गई है, फिर A1 से डिके होके A2 बना, A2 से A3 बना और A3 से फाइनली वी गेट A4. तो वो बोल रहे हैं कि A4 की आपको ये बताइए कि क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर क्या होगा, ऐसे अगर वो सीरीज फॉलो हो रही है तो ठीक है. इसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत प्रिसाइज फॉर्म में लेके आई हूँ विच माइट बी यूजफुल फॉर यू. अगर गामा डीके होता है स्टूडेंट्स, तो गामा डीके का मतलब है एमिशन ऑफ गामा रे फोटोन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. ये सब चीजें न्यूक्लियस के अंदर, जब जाहिर सी बात है हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ही डिके हो रहा है, तो जब न्यूक्लियस डिके होता है तो उसमें अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती है, ठीक है. लेकिन गामा रेज आर द फोटॉन्स, फोटोन के फॉर्म में निकलते हैं. अब जब फोटोन निकलता है ना, जैसे ये एक्स, सपोज कोई हमारे पास एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर ए है, जेड है. इफ इट इज गोइंग गामा रे डिके, गामा डिके में जा रहा है वो, तो गामा डिके अगर हो रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन द मास, नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर, नथिंग विल चेंज. देखिए ए का ए, जेड का जेड, सिर्फ और सिर्फ गामा एज इट इज निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स. फोटॉन्स की फॉर्म में निकल जाता है, जैसे लाइट हो गई ना, फोटॉन्स की फॉर्म में आपको दिखेगा, कुछ भी उसमें से पार्टिकल्स नेचर नहीं दिखाई देगा. जबकि इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, इसलिए इसको पार्टिकल बोला गया. क्यों? क्योंकि बीटा डीके का मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. क्या बात है, ठीक है. तो देखिए एक्स का वाई हो गया, ये वाई हो गया. एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास सेम रहता है. बीटा डीके के अंदर हम जनरली ऐसा भी लिखते हैं बीटा डीके को, बीटा जीरो, मतलब मास कोई चेंज नहीं होगा लेकिन -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. अब ये निकला तो आपको तो एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों जगह सेम होना ही चाहिए. देखिए ये एनर्जी निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी. क्यू का मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी. इसके बेसिस पे क्यू का क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल पेपर में भी, आप जरूर कीजिएगा. मेरी प्लेलिस्ट में मैंने इसका भी एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है. तो आप देखिए जेड का क्या हो गया. अब यहाँ पे अगर आप ये जेड देखेंगे एटॉमिक नंबर, और एक बीटा निकल रहा है, बीटा का मतलब -1 निकल रहा है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर -1, तो दोनों जगह इक्वेट अगर करना है तो जेड +1 यहाँ पे हो जाना चाहिए. मतलब जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा. देखिए तभी तो ये, अगर यहाँ पे अगर आप करके देखेंगे 2 मिनट के लिए, तो ये क्या हो गया, Z+1, ये Z+1 और ये -1, तो अगेन क्या हो गया, Z बन गया वापस एटॉमिक नंबर. LHS को RHS से इक्वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे देख लीजिए आप A+0 करेंगे तो वापस एटॉमिक मास बन जाएगा. सिमिलरली अल्फा डीके क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो हमारा अल्फा पार्टिकल जो होते हैं कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से. तो 4 निकलेंगे, यानी मास नंबर 4, और ये एटॉमिक मास इज 4 एंड एटॉमिक नंबर इज 2. इसका मतलब अगर आपको दोनों को इक्वेट, अगर आपको यहाँ पे Z है तो लाना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा. देखिए 2 और ये +2 निकला, तभी तो Z के बराबर आएगा. सिमिलरली मास नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे मास नंबर 4 से, अगर अल्फा डीके हो रहा है तो मास नंबर 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है. जबकि बीटा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है. वो ये रीजन मैंने बताया, मास नंबर सेम रहता है. और गामा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, ना एटॉमिक नंबर में ना मास नंबर में. अब इसका मास नंबर आपको A लाना है, तो A-4 और ये अल्फा का 4, तो कितना हो गया A. देखिए वापस हम उसी पे आ गए, ठीक है. तो अब हम ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करते हैं. हमें उन्होंने A की वैल्यू दे के रखी है. A का वो बोल रहे हैं कि अपने पास आंसर कितना है. ये मैंने एक बार और क्वेश्चन पूरा लिख दिया है ना, जो पीछे था, बार बार टर्न करना पड़ता पेज, तो मैंने वापस से लिख दिया, ठीक है. हमें क्या निकालना है, हमें A4 का पूरा निकालना है. हमें A क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन. तो अब मुझे बताइए A से जब ये A1 में जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है. मैंने अभी बताया अल्फा का मतलब आपको क्या करना है, अल्फा जब भी डीके आपका हो तो इसका मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा. देखिए ये अल्फा, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, और मास नंबर जो है वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 4 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी A-4 हो जाएगा. याद रहेगा. बीटा डीके की बात कर लेते हैं. बीटा डीके के अंदर देयर इज नो चेंज इन द एटॉमिक मास, तो वो एज इट इज रहेगा. लेकिन एटॉमिक नंबर की बात, पहले एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं. एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, एंड नो चेंज इन द मास, मतलब A का तो A ही रहेगा, एंड गामा में तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है. तो ये याद रखेंगे. अब ये अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज होगा, 2 से. तो 72 - 2 कर दे यहाँ पे, 72 - 2,
और 180, यानी मास नंबर में क्या चेंज आएगा, मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा, मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी कितना है 180, तो 4 से डिक्रीज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये अल्फा डिके करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू, कैसे लिखूं इसको, ऐसे लिख दूं, मतलब एरो तो नहीं लगाते, ऐसे ब्रैकेट डाल देती हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट में कर देती हूँ। तो A1 ये कितना हो जाएगा 176 और ये हो जाएगा 70। इसका मतलब A से जब चीजें A1 पे गई तो हमारा फाइनल 176 और ये हो गया 70, ठीक है, और ये कितना था 180 और 72। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब फाइनली चीजें A1 से A2 पे जा रही है, तो A1 है कितना मेरे पास 176 है और 70 है। अभी किस पे जा रही है, A1 से A2 पे कन्वर्ट हो रही है, दिस इज A2, ठीक है। A2 और कौन सा डीके हो रहा है, यहाँ पे तो अल्फा डीके हो रहा था, यहाँ पे क्या डीके हो रहा है, बीटा डीके। बीटा डीके में मैंने अभी बताया एटॉमिक मास में नो चेंज, तो एटॉमिक मास तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ 176 है ना, बीटा डीके हो रहा है, पर जो एटॉमिक नंबर है वो Z+1 हो जाएगा, है ना। एटॉमिक नंबर ये देखिए बीटा डीके में Z+1 हो गया, ठीक है। तो 70 का कितना हो जाएगा 70+1, 70+1 मतलब कितना हो जाएगा, A2 मेरे पास हो जाएगा 176 और 71 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस से फाइनल लिख देती हूँ कि मेरा A2 से A1 से जब A2 में कन्वर्ट हुआ तो मेरा हो गया 176 और 71, ठीक है। कहाँ से 176 से 70, ये मेरा दूसरा आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैंने A से A1 में कन्वर्ट किया, फिर A1 से मैंने A2 में कन्वर्ट किया। अब आप देखिए A2 से A3 में जाना है आपको, तो A2 से किस में जाना है आपको, A3 में जाना है। और क्या डिके हो रहा है A2 से A3, अल्फा डिके हो रहा है, यहाँ पे हम अल्फा लिख देते हो, यहाँ पे क्या है बीटा डिके। तो A2 कितना बना था मेरे पास, A2 है 176 आ गया, ये हो गया 71। अल्फा डिके में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 को इंक्रीज और 4 को, एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज, तो 4 से अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो 172 आ जाएगा। और इसको हम कितने से अपना एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, तो 2 से डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 69, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए 176 में से मैंने कितने माइनस किए 4, तो बचा मेरा 172। मैंने 71 में से कितने माइनस किए 2, तो बचा मेरा 69, ऐसे करके बचा। ये क्या है, मेरा एटॉमिक मास है और ये क्या है, मेरा एटॉमिक नंबर है। तो अल्फा डिके हो गया। अब ये मेरी फाइनल इक्वेशन, ये मेरी A2 से मैं A3 पे कन्वर्ट कर दिया। अब A3 से मेरे पास फाइनल आ रहा है A4। देखिए A3 कितना है 172 और 69, क्या डिके हो रहा है, गामा डिके हो रहा है यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे अगेन A4 बनेगा। अब गामा डिके के मतलब क्या होगी, फोटॉन्स रिलीज होंगे, बन क्या गया, फोटॉन्स रिलीज हो गए वहां पे। तो ये 172 का तो 172 ही रहेगा, 69 का 69 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया गामा रे में देयर इज नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होता, खाली फोटॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब हम अगर फाइनली बात करें तो हमें A4 की ही बात की थी, तो A4 इज दिस आंसर, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।